हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। भार्गव आईएएस के इस चैनल पर मैं कंचन आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर्स। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं 6 मई, 7 मई, 8 मई या फिर 9 मई। तो इसका सही जवाब है 8 मई। 2021 की थीम थी अनस्टॉपेबल। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं 6 मई, 7 मई, 8 मई या फिर 9 मई। तो इसका सही जवाब है 8 मई। 2021 की थीम थी सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। हमारा अगला प्रश्न है, मे फ्लावर 400 क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं कोरोना की दवा, रॉकेट, नई प्रजाति की फसल या फिर जहाज। तो इसका सही जवाब है जहाज। मे फ्लावर दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है जो कि 15 मीटर लंबा तथा 9 टन वजनी है। यह बिना कैप्टन के पूरी स्वायत्तता के साथ नेविगेट करने में सक्षम है तथा इससे हमें समुद्र में प्रदूषण का अध्ययन, जल में प्लास्टिक का वितरण, समुद्री जीवों की स्थिति का पता करने में मदद मिलेगी। हमारा अगला प्रश्न है, द बेंच पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। हमारे ऑप्शंस हैं प्रिंस हैरी, मेघन मार्कल, मलाला यूसुफजई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मेघन मार्कल। यह पुस्तक 8 जून को लॉन्च होगी तथा यह बच्चों के लिए लिखी गई है। मेघन मार्कल प्रिंस हैरी की पत्नी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कोविड का पता लगाने के लिए एआई टूल विकसित किया है। हमारे ऑप्शंस हैं एम्स दिल्ली, डीआरडीओ, इसरो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी तथा इसके वर्तमान चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सीबीएसई ने मानसिक सेहत के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं फ्रेंड फॉर लाइफ, दोस्त फॉर लाइफ, फ्रेंड्स फॉर एवर या फिर आई एम विद यू। तो इसका सही जवाब है दोस्त फॉर लाइफ। इस ऐप के माध्यम से 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं तथा उनके अभिभावकों को भी मानसिक सेहत से जुड़े सुझाव दिए जाएंगे। इसमें 12वीं के बाद कैरियर कौन सा चुना जाए इससे संबंधित सलाह भी दिए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ संपन्न हुई। हमारे ऑप्शंस हैं इटली, लंदन, फ्रांस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है लंदन। हालांकि सितंबर 2020 में भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच विदेश सचिवों के स्तर पर बैठक हुई थी, लेकिन मंत्री स्तरीय बैठक यह पहली बार थी। इसकी प्राथमिकताओं की बात करें तो समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण तथा बहुपक्षवाद है। हमारा अगला प्रश्न है, महिला मिलिट्री पुलिस की पहली बैच सेना में शामिल हो गई है। इसमें कितनी महिला सेना है। हमारे ऑप्शंस हैं 70, 75, 80 या फिर 83। तो इसका सही जवाब है 83। ऐसा पहली बार हुआ है कि मिलिट्री पुलिस में महिला को शामिल किया गया है। इनकी कन्फर्मेशन परेड बंगलुरु के सैन्य पुलिस केंद्र एवं स्कूल में संपन्न हुई। हमारा अगला प्रश्न है, बनराज भाटिया जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो संबंधित थे। हमारे ऑप्शंस हैं संगीतकार, नेता, वैज्ञानिक या फिर पत्रकार। तो इसका सही जवाब है संगीतकार। भारत एक खोज, तमस आदि जैसे धारावाहिक तथा अनेक फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज करने वाले बनराज भाटिया की 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है तथा उन्हें तमस के लिए नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पत्रकारों के लिए मुफ्त में टीकाकरण करने की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा है। हमारे ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की पहली हिंदू लड़की जो पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुई है उनका नाम क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं मधुरिमा आनंद, सौम्या अग्रवाल, सुष्मिता राय या फिर सना रामचंद। तो इसका सही जवाब है सना रामचंद, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के शिकारपुर ज़िले की हैं। वे असिस्टेंट कमिश्नर पद के लिए चयनित हुई हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
फाइजर वैक्सीन को अपने देश में मंजूरी देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? हमारे ऑप्शंस हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या फिर भारत। तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। हमारा अगला प्रश्न है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष खिलाड़ी कौन बने हैं? हमारे ऑप्शंस हैं स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, जो रूट या फिर विराट कोहली। तो इसका सही जवाब है केन विलियमसन। ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। अगर भारत के खिलाड़ी की बात करें तो ऋषभ पंत जो कि 7वें नंबर पर आते हैं। और अगर हम देश की बात करें तो पहले नंबर पर न्यूजीलैंड तथा पहले नंबर पर भारत तथा दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर आता है। हमारा अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन की आपूर्ति संबंधित कार्यप्रणाली की देखरेख के लिए एक राष्ट्रीय कार्यबल गठित की गई है। इसमें कितने सदस्य हैं? हमारे ऑप्शंस हैं 10, 12, 15 या फिर 17। तो इसका सही जवाब है 12। हमारा अगला प्रश्न है, आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका हमारे ऑप्शंस हैं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन शुरू करने वाला राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, पुटोला नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? हमारे ऑप्शंस हैं मेघालय, असम, राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब है असम। यह असम की एक पारंपरिक कठपुतली नृत्य कला है और यह कला अब लुप्त होने के कगार पर है, जिसके कारण यूनिसेफ इसे प्रमोट कर रही है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? हमारे ऑप्शंस हैं अनुपम खेर, सोनू सूद, शाहरुख खान या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो इसका सही जवाब है अनुपम खेर। उन्हें यह पुरस्कार हैप्पी बर्थडे के लिए मिला है, जो कि एक शॉर्ट मूवी है। हमारा अगला प्रश्न है, जाइलोफिश डिप्की क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं मेढक की एक प्रजाति, सांप की एक प्रजाति, कछुए की एक प्रजाति या फिर तितली की एक प्रजाति। तो इसका सही जवाब है सांप की एक प्रजाति। इसे तमिलनाडु में खोजा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में प्रहलाद सिंह पटेल ने भाग लिया। यह बैठक कहाँ आयोजित की गई? हमारे ऑप्शंस हैं इटली, रूस, सऊदी अरब या फिर जापान। तो इसका सही जवाब है इटली। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। अगर हम भारत में इसके आयोजन की बात करें तो यह 2023 में संपन्न होगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन किस राज्य द्वारा किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार या फिर गोवा। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है और बच्चों को कोरोना की तीसरी महामारी के संक्रमण से बचाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो आज का करेंट अफेयर्स हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।